ओके। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर आज यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था और दरअसल कार्यक्रम ठीक 12 बजे के आसपास चालू हुआ और 2-2:15 बजे के आसपास बंद हुआ। एक अंदाजा हो। इसमें अनामिका सिंह जी आई थी तथा उनके हस्बैंड AK सिंह भी आए थे, जो कि सावित्रीबाई फूले का बड़े बड़े पर्दों पर रोल करते हैं। वो बड़ा अच्छा लगा मुझे और कल शाम को हमको पता चला, तो हम प्रयास तो ज़रूर किए लेकिन लेट हुआ। तो सर, सावित्रीबाई फूले का जब जयंती यहाँ मनाई गई, कैसा लगा सर? बढ़िया। पहली बात तो सर आपको बता दूँ, पूरे भारत में घूमता हूँ, 1000 लोगों में एक को भी पता नहीं है कि भारत की प्रथम शिक्षिका महिला कौन। और दूसरी बात आप देखिए, आज अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो आज पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं हर फील्ड में। आज महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही, ट्रेन चला रही, देश चला रही हैं। एक चचेरी रेसे में बहन लगती है, सेंट्रल रेलवे में मोटरमैन है सर। कौन जी, नाम बता दूंगा मैं, सब कुछ डिटेल दे दूंगा। सुरेखा यादव? जी सर, नहीं मौर्य जी, कुशवाहा है। अच्छा जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो आज महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि किसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है सावित्रीबाई फूले जी। और सावित्रीबाई फूले की अगर मैं बात करूँ तो ये सावित्रीबाई फूले का अमर कहानी है सर। ये हिंदी में है पूरा, और बाद में थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। ये दरअसल सविता वर्मा ने लिखा है किताब जी। और अगर मैं बात करूँ तो हमें जो सम्मान मिलता है ये संविधान से मिलता है। बिल्कुल सही बोला है ना सर? सम्मान जो मिलता है संविधान से मिलता है। और अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ सर, आपसे भी क्वेश्चन करूँ, अपने पास 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। तो कहाँ पर जाना चाहेंगे? ज्ञान मार्ग। पूरी दुनिया का सर्वे हुआ, 100% लोगों ने बोला हमें ज्ञान मार्ग पे जाना है। लेकिन जब मैं देखता हूँ लक्षण जैसे बाहर निकलते हैं, वो भक्ति मार्ग पे चलते हैं। तो सर, ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए अपने को ध्यान करना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा, आपके दादा दादी, हर लोग बोलते हैं बेटा ध्यान से करना, बेटा ध्यान से करना, बेटा ये ध्यान से करना। आपने सुना होगा सर, कभी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ध्यान से करता है। और ध्यान आँख खोल के नहीं होता है, आँख बंद करके ध्यान होता है। उसी को बोलते हैं आनापान। आपने नाम सुना कभी? नहीं। आनापान पूरे भारत में 1 लाख में 1 लोगों ने नहीं सुना है। हाँ, और ये 2600 साल पुराना विद्या है। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंसान हो, इसको सामाजिक बोलते हैं मेडिटेशन। जब आनापान बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, जब मेडिटेशन बोलेंगे तो समझ जाएंगे। तो आनापान सर ये पाली भाषा है। आनापान करने की विधि जो होती है, आंख बंद करके सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है। इसी से मन आपका एकाग्र होता है। तो ये जो किताब मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आनापान के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है सर। हाँ, बहुत सारी जानकारी है। पहली बात, या जैसे हमने बताया माता सावित्रीबाई फूले, ये माता सावित्रीबाई फूले को रखा है। ये सारे हमारे महापुरुष हैं, जिन जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है सर। ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से आत्मसम्मान मिलता है जी। और शादी कराने के पूरे फार्मूले। आपसे मैं क्वेश्चन करूं सर, कि अगर हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वर्सियर बन गए, घर में जाके बूट पॉलिश कर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, कपड़ा साफ कर लेते हैं, तो क्या अपनी बहन बेटी की शादी नहीं करा सकते? लेकिन नहीं करा पा रहा है सर। 100% में 99% शादी कराने के लिए किसी विशेष को बुलाते हैं, तो गलत है सर। और सत्यशोधक समाज की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने किया, और सावित्रीबाई फूले करने के बाद उन्होंने फॉर्मेट दिया कि आप ऐसे शादी करा सकते हैं, सत्यशोधक। और ये 150 साल हो गया सर जी। ये बच्चों से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। आज बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि अपने देश का नाम क्या है, तो कोई महाराष्ट्र बता रहा है, कोई उत्तर प्रदेश बता रहा है, देश का नाम बच्ची। तो बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि उसको बताया नहीं। दिक्कत ये है। और भारत में 2 तरह का भोज होता है, प्रीति भोज, मृत भोज। कौन सा शादी से ज़्यादा? मृत भोज में लोग खिलाते हैं, ठीक है। मृत भोज अधिनियम 1960 क्या है, किसी को नहीं मालूम सर। 1 साल का जेल है सर, सजा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आनापान साधना से क्या लाभ है सर? आपके मोबाइल में है सर। इतने सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग पूछते हैं बच्चों से।
और भारत के संविधान का उद्देशिका, जो भारत के संविधान का प्राण है, पूरे भारत में घूम रहा हूँ, 1 लाख लोगों में से एक को खाली पता है भारत के, खाली हम भारत के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं जी। और ये हो गया। और सत्यशोधक समाज का 150वां साल दिवस जो है मनाया गया सर, 24 सितंबर 1873 में मना था। ये आनापान से इतने फायदे हैं सर, पूरा डिटेल इसमें लिखा है और गूगल पे है सर, बहुत सारी जानकारी है। ये माता सावित्रीबाई फुले का हिंदी में पूरा किताब है सर। ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब को मैंने इसमें समाहित कर दिया है उनसे, हाँ, निवेदन करके। और ये संविधान इसी में है, बाबा साहब सब इसी में है सर। ये देखिए पूरा चीज जी। सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय जलेबी क्या है, बच्चे लड्डू बता रहे हैं, हाँ, राष्ट्रीय मिठाई का नाम, ये सारी चीज़ है सर इसमें। और ये संविधान काव्य है, अच्छा, जैसे चालीसा होता है ना, वैसे काव्य है, बच्चे रट ले सकते हैं इसको। और सबसे बढ़िया चीज़, जैसे मैंने बताया आपको, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार जड़िया। महेंद्र कुमार जड़िया जी। जीनियस का मतलब क्या जानते हैं सर आप? बुद्धिमान। बुद्धिमान तो सब लोग हैं ना सर, बुद्धिमान तो सब लोग हैं ना सर। आप इंजीनियर हो तो बुद्धिमान है ना सर। जीनियस का मतलब होता है तेज दिमाग वाला, इसका हिंदी है तेज दिमाग वाला। बुद्धिमान से भी बड़ा होता है सर ये, तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। IPSS के अफसर है सर ये, माननीय सुनील कुमार गौतम, दिल्ली से है, उन्होंने इस किताब को लिखा है। बच्चों के साथ किस तरह से बिहेवियर करना। कभी कभी हम कोई काम करते हैं, छोटा बच्चा 3-4 साल का है, कुछ पूछ दिया, बोलते जाओ यार ये तुम्हारा काम नहीं है, उसको बताना है मैं क्या करूँ, पूरी डिटेल की जानकारी है सर। और ये सर मंगेश आदर्श भारती जी हैं, ये पूरा डिटेल हर विद्यालय में इस तरह से कैलेंडर देते हैं जी। तो सर ये हमारी तरफ से एक भेंट है आपको जी। और सर आपको भी एक हमारी तरफ से भेंट है, इसको रखिए, क्योंकि आपको दिया वो 4 ही पेज का है, टोटल 48 पेज का है सर। इसमें सावित्रीबाई फुले भी बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो सर ये बताइए, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती आप मनाए आप लोग, कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमारे सामने पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी। और क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़े से जागरूकता आई है हमारे अंदर जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि हर गांव में, हर समाज में, हर गली में जी, देश की आधी आबादी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। और सर देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं तो 2 रुपये का पेंसिल मिलता है, 50 ले ले, 100 ले ले। आपके बिल्डिंग में जितने बच्चे हैं उनको बुला करके सावित्रीबाई फुले की चर्चा करना है। और अपना जो मोबाइल है ना, वो तो औजार है सर, उसमें सब कुछ है, बच्चे अपने आप खोज लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहूँगा सर, सावित्रीबाई फुले ने, उन्होंने कहा है, हिंदी पढ़ लेते सर आप, हिंदी में पढ़ दीजिए। सावित्रीबाई फुले ने लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा उन्होंने। मन्नत एक कविता है उनका। पत्थर पर सिंदूर पोत कर उसे तेल में डुबो कर जिसे समझ लिया जाता है देवता, वह असल में होता है पत्थर। मन्नत मांगते खाते बकरा करे हलाल चढ़ावा चढ़ावे। पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पुण्य से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते शादी। सावित्रीबाई फुले। सर ये सप्ता वर्मा ने लिखा है, रहने वाली है सर गोंडा की, और शिवपुर बनारस से छपा है किताब सर। हमारे माध्यम से कम 4000 किताब लोगों के घरों में गया। अब तो इस किताब में मैंने डाल दिया हूँ, ऐसे 50 रुपया दाम है, 30 रुपये में मिलता है, लेकिन इसमें डाल दिया तो सब समाहित हो गया उनका निवेदन लेकर। तो सर बताइए, उन्होंने सही कहा सर, 140 साल पहले उन्होंने कहा है, अगर पत्थर पे मन्नत मांगने से बच्चा पैदा होता तो शादी क्यों रचाते हम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, तो क्या संदेश देंगे सर यहाँ से आप? अंधविश्वास से दूर हटो और ज्ञान जोड़ो। हाँ, और सर ज्ञान मार्ग पे जाने की बात कहा आपने, तो सबसे बड़े ज्ञानी सर अपने भारत में कौन रहे सर, बता सकते हैं? सबसे बड़े ज्ञानी, विद्वान। तो सर अगर ज्ञान मार्ग पे जाना है तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना सर। ज्ञान मार्ग पे जाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ सर। उस ज़माने में जो एजुकेशन उनके पास था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। साथ जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूंगा क्योंकि वीडियो बन रहा। 64 विषय का ज्ञान था, 64 सब्जेक्ट का। उसके बाद 32 डिग्री थी उनके पास। उसके अलावा 9 भाषाओं का ज्ञान था, लैंग्वेज का, और मिला जुला के 2 से 3 सब्जेक्ट से उन्होंने PhD किया था। और एक सबसे बड़ी डिग्री होती है, उस डिग्री का नाम है DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस। वो 8 साल का कोर्स होता है, लेकिन उन्होंने 2.5 साल में पूरा कर लिया था सर। इतनी सारी डिग्रियाँ सर, उनको तो पढ़ना पड़ेगा सर, ज्ञानी बनना है तो। जी सर।
तो सर इसी के साथ बातों को विराम दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, क्या नाम सर आपका? हाँ जी, नीतीश कुमार जी आज दरअसल वीडियोग्राफी बना रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। होल्ड करिए सर, नीचे का होल्ड करिए। बात है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या जानते हैं आप? ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक किए थे जी और ये प्रथम महिला शिक्षिका थे जी, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही भारत के। जी। अच्छा, खाली एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर लूँगा, इसलिए कर लूँगा कि अगर आपको जानकारी नहीं तो बुरा मत समझ लेना। आपको जानकारी नहीं तो मैं बता दूंगा, आपका कसूर नहीं है, कसूर उसका है जिसको जानकारी था बताया नहीं। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाना चालू की तो यहाँ के जो सामंतवादी व्यवस्था था उन लोगों ने विरोध किया। तब उनके जो सास ससुर रहे ज्योतिबा फुले के पिताजी, उन्होंने कहा या तो घर छोड़ दो या तो पढ़ाना छोड़ दो। उन्होंने घर छोड़ दिया, तो किसके घर में रही? ये तो पता नहीं। सर आपको पता है? बता दूंगा सर। नहीं मालूम। मुझे मैं बता रहा हूँ सर, फातिमा शेख उस्मान से को फातिमा और उस्मान शेख के घर में जाके रही। पहला विद्यालय की शुरुआत वहीं से किया गया। उन्होंने शरण दिया। शरण दिया था सर। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो हमने आपसे बात किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। एक बुक आपको यहाँ हाथ में दे दीजिए सर, एक बुक इनको हाथ में दीजिए, बुक एक बुक मैं आपको भी दूंगा, पकड़िए। शुक्रिया, थैंक यू। यहीं पे इस्टेब्लिश हूँ। मेरी पहचान आप लोगों के बीच में है, नाट्य मंचन से है। मैं जो सारी अपनी जितनी भी महान वीरांगनाएं हैं, जैसे कि रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, यशोधरा, मणिबेन वल्लभ भाई पटेल, इन सभी के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन करती हूँ। और जीजाबाई, शिवाजी की माता, उनके ऊपर मतलब सारे मेरे एकल प्ले हैं जिनके ऊपर मैं प्ले करती हूँ। और ये मैंने पूरे मतलब भारत में किए हैं और कई शो किए हैं। इसके बहुत सारे शो, 100 के ऊपर शो कर चुकी हूँ मैं। अभी हाल में मैंने एक कमेरा फिल्म प्रोडक्शन करके एक संस्था बनाई है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, मैं मतलब एक सावित्रीबाई फुले पे एक मूवी बनाना चाहती हूँ, जिसमें अपने ही समाज के सारे बच्चों को और महिलाओं को और अपने जितने भी पुरुष हैं उनको लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ही समाज के बच्चों को उनको हीरो हीरोइन बनाना है। उनको लेके नहीं बनाना है, हमारे ही जो मूवी बनेगी जिसमें हमें अपने ही लोगों के बच्चों को हीरो मीडिया में लेके जाना है। मेरी मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम मैं करती हूँ, आज जो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करने के लिए है ज़्यादातर। क्योंकि जब महिलाएं हमारी जागरूक होंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होती तब उनके बच्चे, उनकी फैमिली जागरूक होती है। क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चों का जो है महिला